हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन फैन फिक्शन एक्सप्लेनेशन। तो आज मैं आपके साथ डेस्टिनी लवर कनेक्ट पर शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि हमारे वांग जी और विंग की शादी हो चुकी थी। वी जिंग अपनी फैमिली को छोड़कर अपने घर यानी कि लहजन के घर आ चुका था। वांग जी वी जिंग को घर के अंदर लेकर आता है। वी जिंग जब घर की डेकोरेशन देखता है तो वो सरप्राइज हो जाता है। उसे घर इतनी ब्यूटीफुली डेकोरेट किया हुआ बहुत पसंद आता है। वांग जी विंग को पीछे से हक करता है और बोलता है, वी तुम्हें ये पसंद आया? वी जिंग बोलता है, हाँ लंजा, ये बहुत सुंदर है और मुझे बहुत पसंद आया। वी जिंग बहुत खुश हो गया था। वांग जी फिर वी जिंग को अपनी ओर करता है और बोलता है, वी अगर तुम्हें घर इतना पसंद आ रहा है तो तुम्हें हमारा बेडरूम कितना पसंद आएगा? वी जिंग जब ये सुनता है तो वो वांग जी की ओर देखने लगता है। अब उसे थोड़ा सा डर लग रहा था। वांग जी फिर वीइंग को जल्दी से अपनी गोद में कैरी कर लेता है। वीइंग जी देखकर डर जाता है और वो कांपने लगता है। वांग जी वीइंग को ऐसे देखकर समझ रहा था कि वीइंग डर रहा है, लेकिन वांग जी वीइंग को लेकर रूम के अंदर आता है। वीइंग जब रूम को देखता है तो वो शॉक हो जाता है, क्योंकि रूम को बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट किया गया था। हर तरफ रूम के अंदर कैंडल्स जली हुई थी। जो स्मेल आ रही थी यानी कि जो फ्रेग्रेंस यूज़ की गई थी वो भी बहुत स्वीट थी। और बेड पर चारों तरफ फूल गिरे हुए थे। वी जिंग जहाँ पर खड़ा हुआ था, यानी कि अरे वे नहीं, जहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था वहाँ पर भी ऐसे फूलों की एक लाइन बनाई गई थी जिस पर चलकर वो बेडरूम तक यानी बेड तक जाएंगे। यानी फुल्ली चीज़ें बहुत ही ब्यूटीफुल डेकोरेट की थी वांग जी ने। इसके बाद वांग जी वीइंग को नीचे उतार देता है। वी जिंग उन फ्लावर्स पर चलते हुए इधर उधर जाता है और रूम को देखता है। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वांग जी फिर विंग के पास आता है और उसे उसकी कमर से पकड़ता है और अपनी ओर कर लेता है। वांग जी विंग की ओर देखते हुए बोलता है, वी तुम्हें अच्छा लगा? विंग अपने फेस को इधर उधर करते हुए बोलता है, हाँ ये बहुत सुंदर है वांग जी। वांग जी फिर अपने दोनों हाथों को वी जिंग की कमर पर रखता है और उसे अपने और क्लोज लेता है और बोलता है, वी। वी जिंग को बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रही थी। विंग के दोनों हाथ वांग जी के शोल्डर पर थे। वी जिंग बोलता है, मुझे मुझे बात लेना है। वांग जी बोलता है, अभी? विंग बोलता है, हाँ ये ड्रेस बहुत अनकंफर्टेबल है, तुम्हें पता है ना, तुमने मुझे ये जानबूझ के मुझे ये फोर्सफुली पहनाई है। मुझे मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मुझे इसे चेंज करना है, ये बहुत हैवी है। वांग जी बोलता है, ठीक है। विंग बोलता है, मुझे दूसरे कपड़े लेने हैं। वांग जी फिर बोलता है, ओके ठीक है। वी जिंग फिर वांग जी से अलग होता है। वांग जी बोलता है, जाओ तुम बात ले लो। विंग बोलता है, हाँ। वी जिंग को बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रही थी, क्योंकि वो वांग जी के घर में अब उसका हस्बैंड था, यानी कि अब वो दोनों एक कपल थे। एज अ कपल के रूप में घर में आना मतलब बहुत डिफरेंट होता है। पहले वो बहुत एक्साइटेड हुआ करता था, लेकिन अब उसे थोड़ा सा डर लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ तो वांग जी बहुत खुश था। मतलब उसे खुशी हो रही थी कि अब वो अपने इस घर में अकेला नहीं रहेगा, वी जिंग उसके साथ है। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था, एक्साइटेड था वो सब चीज़ों के लिए। ऐसा भी नहीं था कि वी जिंग एक्साइटेड नहीं था, लेकिन वो था। इस वक्त उसकी सिचुएशन बहुत अलग थी, क्योंकि वो दोनों बहुत छोटे थे। वांग जी 18 साल का था, लेकिन वी जिंग सिर्फ 17 साल का था। उसने नहीं सोचा था कि इतनी कम एज में उन दोनों की शादी हो जाएगी और वो दोनों कपल बन जाएंगे। तो वो डरा हुआ था। उसने एक्साइटेडमेंट में पहले बोल दिया था कि हाँ वो वांगजी से शादी करना चाहता है। जब अब हो गई है तब उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, यानी कि अब उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आ जाएंगी। तो वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों के लिए डर रहा था। वो शायद तैयार नहीं था अभी उन चीज़ों के लिए। और वहीं दूसरी तरफ वांग जी इसीलिए खुश था कि अब वीजिंग उसके साथ होगा, वो उससे जुड़ चुका है। तो वीजिंग उसके पास रहेगा, उसे कोई हर्ट भी नहीं करेगा। बस वो खुश था इन सब चीज़ों को लेकर। पहले वांगजी चाहता था कि वो दोनों पहले एक अच्छे सी लाइफ को सेटल करें, दोनों सक्सेस हो जाएं, उसके बाद वो शादी करें। लेकिन वांगजी फिर बाद में सोचता है कि नहीं, उसे विंग से शादी कर ही लेनी चाहिए, क्योंकि शादी बाद में या करे या फिर अब करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सक्सेस तो वो दोनों साथ मिलकर भी तो हो सकती है ना। इसीलिए वांगजी ने विंग से शादी कर ली। वीजिंग इस वक्त अपने स्टेट ऑफ माइंड में अच्छे से नहीं था। अभी जो इतना बड़ा हादसा हुआ था उस वजह से वो स्टेबल नहीं था, क्योंकि विंग के अंदर कहीं ना कहीं एक डर आ गया था इन सब चीज़ों से होकर। जब वो गुजरा तो भले ही इंसान कितना भी खुद को समझा ले, लेकिन कहीं ना कहीं मन के एक कोने में वो डाउट रह ही जाता है। इसीलिए वो घबराया हुआ था। विंग वॉशरूम में था और बहुत ही ज़्यादा डर रहा था। वहीं बाहर वांगजी था, बेड पर बैठा हुआ था और वो विंग को वेट कर रहा था कि कब विंग बाहर आई। विंग फिर थोड़ी देर के बाद अच्छे से बात लेता है। बात लेने के बाद वो बोलता है, मैं वांगजी से बोल दूंगा कि मुझे मुझे डर लग रहा है। हाँ हाँ, हम कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ मैं उनसे बोल दूंगा, वो ज़रूर समझ जाएंगे। ये बोलकर वी जिंग फिर अपने कपड़ों को लेने के लिए इधर उधर देखता है। तब उसे
वॉशरूम में कपड़े कहीं नहीं दिखते। वी जिंग सोचता है, ओ गॉड, ये मैं क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया, मैं तो अपने कपड़े ही नहीं लेके आया अपने घर से। ओ गॉड, अब मैं क्या करूँ, मैं नाई वांगदी से अपने कपड़े लेकर आया हूँ, मैं क्या करूँ अब। वी जिंग बोलता है, नहीं, मैं क्या करूँ, मैं ऐसे बाहर चला जाऊँ, नहीं नहीं नहीं। फिर वो टॉवल लेता है और अपने शोल्डर के नीचे से उसे रैप कर लेता है, जैसे गर्ल्स नहीं करती नहाने के बाद, वैसे ही कर लेता है। और वो अच्छे से अपने आप को कवर करता है उस टॉवल से। टॉवल काफ़ी लॉन्ग था इसीलिए। वी जिंग फिर धीरे से डोर को ओपन करता है और रूम में इधर उधर देखता है। तभी उसकी नज़र सीधा वांगजी पर जाती है जो बेड पर बैठा हुआ था। वी जिंग जब वांगजी को देखता है तो वो जल्दी से डोर को क्लोज कर लेता है। वांगजी ने विंग को देख लिया था कि उसने डोर ओपन किया, लेकिन बंद कर लिया। वांगजी बेड से उठता है और विंग के पास आता है और डोर को नॉक करते बोलता है, वी क्या हुआ, तुम बाहर क्यों नहीं आ रही हो, तुमने डोर को क्यों बंद कर लिया। वी जिंग घबरा जाता है और बोलता है, अब मैं क्या करूँ। वांगजी फिर दोबारा से बोलता है, वी क्या कर रहे हो, डोर ओपन करो। वी जिंग बोलता है, वो मैं अपने कपड़े नहीं लेके आया। वांगजी फिर सोचता है और बोलता है, ओ हाँ, तुम अपने बैग नहीं लेके आए अपने घर से। विंग बोलता है, हाँ, मैं भूल गया था। वांगजी बोलता है, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, बाहर आओ तुम। विंग बोलता है, नहीं, एक काम करिए, मुझे अपने कपड़े दीजिए, मैं पहन के बाहर आ जाऊँगा। वांगजी शाय फील करता है और बोलता है, वी कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही बाहर आ जाओ। वी जिंग बोलता है, ये क्या बोल रहे हो, आपका दिमाग खराब हो गया, नहीं, आप मुझे अपने कपड़े दे दीजिए, मैं वो पहन के बाहर आ जाऊँगा। वांगजी शाय फील करते हुए बोलता है, वी कोई बात नहीं, तुम बाहर आ जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है अगर तुम बिना कपड़ों के आ जाओगे तो। वी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो तुम्हें मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। वी जिंग जब ये सुनता है तो बोलता है, नहीं, मैं ऐसे नहीं आऊँगा, बिल्कुल भी नहीं आऊँगा मैं, प्लीज़ आप मुझे कपड़े दे दीजिए। ये क्या बोल रही हो आप। वांगजी बोलता है, वी चुपचाप बाहर आ जाओ। वी जिंग बोलता है, ये आप क्या बोल रहे हो, प्लीज़ प्लीज़ आप ऐसा मत करिए ना, आप समझ जाइए ना, मैं नहीं आ सकता। वांगजी फिर बोलता है, ठीक है वी, मैं रूम से बाहर जा रहा हूँ, इससे पहले तुम चेंज करके बाहर आ जाओ। वी जिंग बोलते, ठीक है। वांगजी फिर जाता है, डोर को ओपन करता है और बंद कर देता है। वी जिंग जब डोर ओपन होने की आवाज़ सुनता है तब वो एक चैन की सांस लेकर बोलता है, अच्छा वो बाहर चली गई। वी जिंग फिर इसके बाद वॉशरूम का डोर ओपन करता है और बाहर आता है और पीछे मुड़ता है। जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो वो शॉक हो जाता है, और क्योंकि उसके सामने वांगजी खड़ा होता है। वी जिंग जल्दी से वॉशरूम का डोर ओपन करता है और उसके अंदर जाने लगता है, लेकिन तभी वांगजी वी जिंग को उसकी कमर से पकड़ता है पीछे से और अपनी ओर खींच लेता है। वी जिंग बोलता है, ये आप क्या कर रहे हो, मैंने कुछ भी नहीं पहना है, प्लीज़ प्लीज़ छोड़िए, मुझे जाने दीजिए। वांगजी वी जिंग को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता, उसे कस कर पकड़ लेता है। वी जिंग बोलता है, क्या करें आप, प्लीज़ प्लीज़ छोड़िए ना मुझे। वांगजी बोलता है, वी क्या फ़र्क पड़ता है अगर तुमने कपड़े नहीं पहने हैं तो, वैसे भी मैंने तुम्हें देखा है ना। वी जिंग बोलता है, क्या बोल रही हो आप, आपने कब मुझे ऐसे टॉवल में देखा है, मैं तो पूरे कपड़े में आया हूँ ना आपके सामने। वांगजी बोलता है, हाँ वी आए हो, लेकिन मैंने तुम्हें ऊपर से तो देख ही लिया है, बस नीचे से देखना बाकी रह गया है। वी जिंग शाय फील करते हुए बोलता है, ये क्या बोल रही हो आप। वांगजी बोलता है, हाँ वी। वी बोलता है, छोड़िए मुझे। वांगजी बोलता है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें पता तो है ना कि आज क्या है। आज हमारी वी जिंग जब ये सुनता है तब वो डर जाता है और बोलता है, मैं वो आपको बात नहीं लेना। वांगजी जब ये सुनता है तब वो बोलता है, नहीं मुझे आज बात नहीं लेना, मैं ऐसे ही कूल फील कर रहा हूँ। वी जिंग बोलता है, ये क्या बोल रहे हो आप, आपको इन ड्रेस में इरिटेटिंग फील हो रहा होगा ना। वांगजी बोलता है, नहीं भी, बिल्कुल भी नहीं। वी जिंग बोलता है, अगर ठीक है मुझे छोड़िए आप जल्दी से। वांगजी बोलता है, नहीं भी, बिल्कुल भी नहीं। इसके बाद वांगजी फिर वी जिंग को ऐसे ही उसकी कमर से पकड़ते हुए बेड की ओर ले जाने लगता है। वी जिंग बोलता है, क्या कर रहे हैं आप, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दीजिए ना मुझे। वांगजी विंग की कोई बात नहीं सुनता और वो उसे लेकर बेड पर आ जाता है। वांगजी वी जिंग को फिर बेड पर बिठा देता है। वी जिंग को बहुत शाय फील हो रहा था। वी जिंग की पूरी बॉडी गीली थी और उससे पानी टपक रहा था। वांगजी जब विंग को ऐसे देख रहा था ना, उसे बहुत ही अमेजिंग फील हो रहा था, यानी वो अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रहा था। वी जिंग अपने बालों में अपने हाथों को फिराता है, जिससे पानी की बूंदें उसके बालों से टपकते हुए नीचे की ओर गिरने लगती हैं। वी जिंग बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे कपड़े ला दीजिए ना। वांगजी विंग की ओर जो देख रहा था वो विंग को धीरे धीरे करके बेड पर लेटाने लगता है। वी जिंग जब ये देखता है तो वो बोलता है, वांगजी क्या क्या करे तुम, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो तुम। लेकिन वांगजी विंग की कोई बात नहीं सुन रहा था। विंग को बहुत डर लग रहा था। वी जिंग जब वांगजी की आंखों में देखता है तब उसे साफ साफ पता चल जाता है कि वांगजी इस वक्त क्या चाहता है। वी जिंग वांगजी को बोलता है, प्लीज़ प्लीज़ वांगजी मुझे कपड़े ला दो ना। लेकिन वांगजी तो विंग को पूरी तरह से बेड पर लेटा देता है। वी जिंग जल्दी से वांगजी को खुद से दूर पुश करता है और बोलता है, दूर हटो मुझसे। वांगजी सीधा हो जाता है, मतलब उसे यकीन नहीं हुआ कि ये क्या हो गया। वी जिंग बोलता है, दूर रहो मुझसे, मेरे पास भी मत आना। ये बोलकर वी जिंग जल्दी से बेड से उठ जाता है और वो कबर्ड की ओर जाने लगता है।
वांग जी जब ये देखता है तब वो विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी ओर खींच लेता है। विंग जब ये देखता है ये क्या कर रहे हो तुम, दूर हटो मुझसे, मुझे मुझे टच मत करो वरना मैं डैड को कॉल करूंगा। वांग जी जब ये सुनता है तो वो बोलता है क्या? विंग बोलता है हाँ हाँ। वांग जी फिर जल्दी से विंग के दोनों हाथों को पकड़ता है और उसे उसकी कमर के पीछे मोड़ देता है। विंग जब ये देखता है बोलता है लंजा ये क्या कर रहे हो तुम, प्लीज छोड़ो मुझे। वांग जी विंग की ओर देखता है और बोलता है विंग तुम क्या कर रहे हो ये सब, तुम इस तरह से क्यों बिहेव कर रहे हो, तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे मैं कोई अनजान हूँ, तुम पहले तो ऐसे बिहेव नहीं करते थे ना। विंग बोलता है पहले की बात अलग थी लेकिन अब और चीजें हैं, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है। वांग जी जब ये सुनता है तो बोलता है क्या? वी जिंग जल्दी से वांग जी को खुद से दूर पुश करता है और जल्दी से जाता है और अपने डैड को कॉल कर देता है। इससे पहले कि वांग जी विंग को रोक पाता तब तक वी जिंग ने अपने डैड को कॉल कर दिया था। विंग के डैड जब अपने घर पर थे, जब वो देखते हैं कि विंग का कॉल आ रहा है तो वो जल्दी से पिक कर लेते हैं क्योंकि वो डर जाते हैं, क्योंकि अभी तो कुछ घंटे पहले ही वो गए थे और विंग ने कॉल कर दिया, क्या कुछ गलत नहीं हो गया? वो जल्दी से कॉल को पिक करते हैं। तब तक विंग ने फोन को जो है वो स्पीकर पर कर दिया था। विंग जल्दी से बोलता है डैड डैड ये डैड प्लीज देखिए ना, ये मुझे परेशान करें, इन्हें बोलिए ना ये मुझे परेशान ना करें। इनके डैड जब ये सुनते हैं तो वो सरप्राइज रह जाते हैं। वांग जी ने तो अपने सर पर हाथ रख लिया था और बोलते ये क्या कर रहा है विजिंग। वांग जी को शाय फील होने लगता है। वांग जी बोलता है ओ गॉड ये क्या हो रहा है, विजिंग ऐसा क्यों कर रहा है, आज के दिन कौन फोन करता है ऐसे, ओ गॉड वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। वी जिंग वांग जी की ओर देखता है और बोलता है डैड देखिए ना ये मुझे परेशान करे, इन्हें डांटिए आप, इन्हें बोलिए कि ये मुझे परेशान ना करे। फोन स्पीकर पे है। वी जिंग के डैड जब ये सुनते हैं ना तो वो खुद शॉक हो जाते हैं, मतलब उन्हें भी शाय फील होने लगता है। इनके डैड सोचते हैं ये वी जिंग ना बिल्कुल बच्चा है, आज की रात कौन कॉल करता है। विंग के डैड को बहुत ही ज्यादा शाय फील हो रहा था। विंग के डैड फिर बोलते हैं विंग बेटा देखो वो तुम्हारा हस्बैंड है, अब तुम ऐसे मुझे कॉल नहीं कर सकते हो, तुम ऐसे ऐसे नहीं कर सकते हो बेटा, तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो अब और वो तुम्हारी है, तुम ऐसे मुझे कॉल करके ये सब नहीं बोल सकते हो बेटा। वीजिंग फांगजी वीजिंग अपने डैड की बातों को सुनने लगता है। विंग के डैड बोलते हैं बेटा अब तुम दोनों मैरिड हो। वीजिंग बस चुपचाप अपने डैड की बात सुन रहा था और वो बोलता है डैड लेकिन। वांग जी जल्दी से आता है और वो वीजिंग के हाथ से फ़ोन ले लेता है और स्पीकर से हटाता है और बोलता है डैड मैं हूँ, आप चिंता मत करिए मैं सब संभाल लूँगा। और वो फ़ोन लेकर वहाँ से साइड चला जाता है बालकनी में और उनसे बातें करने लगता है। विंग के डैड बोलते हैं वांग जी बेटा वो अभी बच्चा है, वो इन सब चीज़ों को शायद समझ नहीं पाएगा अभी, तुम्हें तुम्हें उसे अच्छे से ट्रीट करना होगा, बस ध्यान रखना कि वो डरे ना, क्योंकि तुम जानते हो कितनी जल्दी में तुम दोनों की शादी हुई है। वांग जी बोलता है हाँ मैं जानता हूँ डैड चिंता मत करिए मैं उसे हर्ट नहीं करूँगा, मैं उससे प्यार करता हूँ तो मैं उसे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूँगा और कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिससे वो डर जाए। विंग के डैड बोलते हाँ उसका अच्छे से ख्याल रखना मेरी जान है वो। वांग जी बोलते हैं हाँ डैड आप चिंता मत करिए मैं कभी कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा जिससे विंग डर जाए, मैं उसका अच्छे से ख्याल रखूँगा, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। विंग के डैड बोलते हैं हाँ बेटा ठीक है तुम उसका अच्छे से ख्याल रखना। वांग जी बोलता है हाँ डैड बिल्कुल। इसके बाद वो फ़ोन को कट कर देता है। वांग जी फिर रूम के अंदर आता है और वी यिंग जो था वो जल्दी जल्दी कपड़ों को पहन रहा था। वी यिंग को जल्दी से वांग जी के वार्डरोब में एक वाइट शर्ट मिलती है और वो जल्दी से उसे पहन लेता है और फिर वो और कपड़े ढूंढने लगता है। तभी वांग जी रूम के अंदर आ जाता है, वो फ़ोन को फेंकता है बेड पर और जल्दी से आता है और विंग को हक कर लेता है पीछे से। वी यिंग जब ये देखता है तो वो बोलता है क्या कर रहे हो, छोड़ो छोड़ो मुझे, वांग जी तुम्हें समझ नहीं आया, छोड़ो मुझे। वांग जी विंग को हक करते हुए बोलता है टाइटली वी यिंग तुमने डैड को फ़ोन क्यों किया। वी जिंग बोलता है मैंने फ़ोन किया क्योंकि आप मेरी बात नहीं मान रहे थे, आप मान ही नहीं रहे थे। वांग जी बोलता है अच्छा। वी जिंग बोलता है हाँ। वांग जी फिर जल्दी से विंग को क्लोज करने लगता है। वी जिंग बोलता है छोड़िए मुझे। वांग जी बोलता है नहीं वी तुम्हें याद तो है ना आज क्या है। वी जिंग बोलता है नहीं मुझे 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 कुछ भी नहीं करना, मुझे मुझे बहुत अजीब लग रहा है। वांग जी जब ये सुनता है तो बोलता है क्या अजीब लग रहा है। वी जिंग बोलता है हाँ प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे। वांग जी बोलता है वी जिंग पहले तो तुम ये सब। वी जिंग बोलता है क्या क्या पहले क्या 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 मैं आपको ये सब करने के लिए बोलता था। वांग जी बिल्कुल चुप हो गया था, वो मतलब समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या करे। वांग जी विंग को अपनी ओर करता है और बोलता है वी देखो मेरी बात सुनो, आज हमारी वेडिंग नाइट है तो मैं बस चाहता हूँ कि हम इसे अच्छे से स्पेंड करें, प्लीज मेरी बातों को समझो तुम। वी जिंग जब ये सुनता है तो वो बोलता है नहीं मुझे मुझे कुछ भी स्पेंड नहीं करना आपके साथ,
छोड़ दीजिए मुझे। वांग जी जब ये सुनता है ना तब उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है उसे थोड़ा-सा कि वीजिंग ऐसे कैसे बोल सकता है? वांग जी फिर जल्दी से विंग को गोद में कैरी कर लेता है और बेड पर लेकर आता है। बेड की ओर लेकर आने लगता है। वीजिंग जब ये देखता है तो बोलता है कि क्या करें? छोड़िए मुझे वरना मैं डैड को कॉल कर दूँगा फिर से। वांग जी बोलता है, अच्छा इस बार मैं तुम्हें करने दूँगा तब करोगे ना तुम? वांग जी जल्दी से विंग को लेकर आता है और बेड पर उसे रख देता है। विंग को डर लगने लगता है, उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था, शाय फील हो रहा था। विंग अपनी फीलिंग्स को इस बार बता नहीं रहा था। वांग जी जल्दी से आता है और विंग की ओर आगे झुकने लगता है। विंग पीछे की ओर जाने लगता है और बोलता है, "ना जाओ प्लीज़ प्लीज़ दूर रहो मुझसे, मेरे पास भी मत आना तुम।" वांग जी जब ये सब सुनता है ना तब उसे गुस्सा आने लगता है कि बीजिंग ये क्या बकवास किया जा रहा है। वांग जी बीजिंग की ओर आगे आता है और बोलता है, बीजिंग पहले तो तुम मुझसे डरना बंद करो। तुम ऐसे कैसे बिहेव कर रहे हो तुम? बीजिंग को कुछ दिमाग में नहीं आ रहा था इस वक्त, उसके दिमाग में चल रहा था कि वही सब होगा, यानी कि जो शुयांग कर रहा था वही सब वांग जी करेगा। उसे डर लग रहा था, इसलिए वो ये सब चीजें बोल रहा था। और वांग जी को गुस्सा आ रहा था बीजिंग की इस तरह की हरकतों को देखकर। बीजिंग ऐसे बिहेव कर रहा था जैसे वांग जी कोई और हो, कोई और उसे टच कर रहा हो। इसीलिए बस वांग जी बहुत ही ज़्यादा इरिटेट हो रहा था विंग की इन सब चीज़ों को देखने के बाद। वांग जी विंग को कभी भी फोर्स नहीं करना चाहता था, लेकिन इस वक्त वो कुछ और चाहता था। वो बस उसके साथ एक रोमांटिक टाइम स्पेंड करना चाहता था, लेकिन वी जिंग इस तरह से बिहेव कर रहा था तो उसे गुस्सा आ रहा था। वांग जी जानता था कि उसकी लिमिट क्या है, वो कभी भी कुछ भी ऐसा नहीं करेगा जिससे विंग डर जाए या विंग को पसंद ना हो। लेकिन इस वक्त सिचुएशन बहुत अलग थी। तो एवरीवन बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय एवरीवन।